दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी शीन काफ। इस कहानी में अब तक आपने सुना पुराने लखनऊ में रहने वाले रशीद भाई को उनकी कैसेट डबिंग दुकान पर आने वाली शाइस्ता सिद्दीकी से प्यार हो गया है। उन्होंने उसके घर रिश्ता भी भिजवा दिया है और अगले हफ्ते वो शाइस्ता के अब्बू से मिलने जाने वाले हैं। अब आगे। शाइस्ता सिद्दीकी और रशीद अहमद के इश्क के रास्ते पर एक स्पीड ब्रेकर भी था और वो थे शाइस्ता के उर्दू दां अब्बा वसीम सिद्दीकी। वो शीन काफ के माहिर थे। उनके बारे में मशहूर था कि रिटायरमेंट से पहले एक बार जुबली कॉलेज के एक जलसे में उन्होंने डीएम को टोक दिया था। डीएम ने गलत को गलत कह दिया था। वसीम साहब ने जिंदगी भर बच्चों को शीन काफ पढ़ाया और ख्वाब देखा कि उनकी किताब सफ़र में है चिराग छप जाए। लेकिन गज़लों और नज़मों की उस किताब में उर्दू इतनी दबीज़ और खालिस थी कि कोई प्रकाशक छापने को तैयार ही नहीं होता था। जब तक खुद सेहत याफ्ता रहे, पड़ोस में रहने वाले अपने सबसे ख़ास दोस्त प्रदीप श्रीवास्तव के साथ प्रकाशकों के दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन बात बनी नहीं। और अब तो उनकी सेहत ने भी साथ छोड़ दिया था। ब्लड प्रेशर की ऐसी बीमारी हो गई थी कि बिस्तर से लग गए थे। रोज रोज अस्पताल जा नहीं सकते थे, इसलिए घर पर ही इंतजाम था। बिस्तर के पैतियाने एक मशीन लगी थी जिसकी स्क्रीन पर एक ग्राफ दिखता था। बीपी नॉर्मल से जरा भी कम ज्यादा हुआ नहीं कि फौरन पी 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 का सायरन बजने लगता। वो मान बैठे थे कि किताब के कवर पर अपना नाम देखने की तमन्ना अब अधूरी ही रह जाएगी। शाइस्ता को अपने वालिद की आखिरी ख्वाहिश की बड़ी फिक्र थी। उसने इस बारे में रशीद से बात भी की थी। उन्होंने कहा था, अरे ऐसी क्या बात है, हम छपवा देंगे। अमीनाबाद में हमारे बहुत जानने वाले बैठे हैं, टेंशन ना लो। ये सुनकर शाइस्ता सिद्दीकी का चेहरा एक पल को दमक उठता था। सोचती, कितने नेक हैं रशीद, कितने हमदर्द। लेकिन फिक्र यही थी कि कहीं अब्बा उनका तलफ़ुज़ यानी प्रोनंसिएशन सुनकर रिश्ते के लिए ना कर दें। तुमसे कितनी बार कहा कि उर्दू क्लास ज्वाइन कर लो, लेकिन तुम मेरी सुनते ही नहीं हो। एक रोज फोन पर शाइस्ता ने रशीद भाई से झुंझला कर कहा तो वो बोले, अरे अब शनिवार को मिलना है, 3 दिन में कौन सा गालिब हो जाएंगे, और तुम मेरे तफल्लुज की फिक्र ना करो, हम ज्यादा बोलेंगे ही नहीं। दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही, फिर सिसकियों के साथ आवाज आई, पता है पापा के दोस्त प्रदीप अंकल ने मेरे लिए रिश्ता लगवाया था। वो रहमानी साहब है ना, बर्फ के कारोबारी, उनके सऊदी रिटर्न बेटे फैजान से। वो तो मेरे अब्बा बड़े आजाद ख्याल हैं, इसलिए मैंने जब तुम्हारा जिक्र किया तो वो उस रिश्ते को मना करके तुमसे मिलने को तैयार हो गए। लेकिन अब डर लग रहा है कि कहीं। वो फैजान? रशीद चौंक कर बोले, अरे वो तो आता है हमारी दुकान पे कैसेट में गाने भरवाने। टेंशन ना लो, हम संभाल लेंगे। आदमी जब इश्क में होता है तो खुद को सिकंदर समझता है। रशीद भाई को भी न जाने क्यों खुद पे बहुत ज्यादा ही भरोसा था। तो भैया वो मुबारक दोपहर भी आ गई। रशीद अहमद कढ़ी हुई शेरवानी और सर पे क्रीज वाली टोपी लगाए लड्डन भाई के साथ अल्लाह अल्लाह करते हुए शाइस्ता सिद्दीकी के घर की तरफ चल दिए। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए ऊपर जो छोटी सी विंडो देख रहे हैं उसको क्लिक करिए और सीधे अगले सेगमेंट में पहुंच जाइए।